साथियों, हम क्लास 12 की इतिहास की फर्स्ट बुक के जो एमसीक्यूज है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल, या इसको पहले सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जो खोजा गया स्थल है वो कौन सा है? हड़प्पा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बनावली, हरियाणा। हम जानते हैं आज भी कोई भी किसान आंदोलन होता है तो उसमें हरियाणा के किसान ही सबसे आगे जाते हैं और आंदोलन में भाग लेते हैं। तो मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए थे? बनावली, हरियाणा से। प्रश्न नंबर 4 है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा, राजस्थान से। कालीबंगा, राजस्थान। अगला प्रश्न आता है, जलाशय के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा, जो गुजरात में एक स्थान है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है 2021 में, और यह एक ऐसा स्थान है जो भारत का 40वां स्थान है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इन प्रश्नों को सुने और देखें। प्रश्न नंबर 6 है, नहरों के कुछ अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है शोरतुघई, अफगानिस्तान से। 7वां प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण है या नगरीय है? तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता, जबकि वैदिक सभ्यता जो अपन पढ़ते हैं वो ग्रामीण सभ्यता थी। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की क्या प्रक्रिया थी? मरने के बाद व्यक्ति को किस प्रकार से दफनाया जाता था? शवों को गर्तों में, गर्त मतलब गड्ढों में, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। मरने के बाद जो व्यक्ति है उसको गर्तों में गड्ढे खोदकर मृद भांड, उसके साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषणों को रखा जाता था। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार और माल गोदाम के अवशेष कहां से मिले हैं? विशाल स्नानागार और माल गोदाम के अवशेष कहां से मिले हैं साथियों? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न आता है, हड़प्पा संस्कृति का काल। इसका उत्तर है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में। इसी घड़ी में टू द पॉइंट आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने की। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, ये तीनों नाम याद रखने हैं अपन को। अगला प्रश्न आता है, संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? पूरे विश्व के समक्ष तो कौन रखेगा? जॉन मार्शल। संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? जॉन मार्शल ने। 13वां प्रश्न है, अधिकांश हड़प्पा स्थल किन क्षेत्रों में स्थित है? तो इसका उत्तर है सीधा सा अर्धशुष्क क्षेत्रों में। अर्धशुष्क क्षेत्रों में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो पेड़ पौधों से जो प्राप्त उत्पाद थे उनसे, और जानवरों से, जिनमें विशेष रूप से कौन शामिल था? मछली। इनमें मछली भी शामिल थी। अगला प्रश्न है, कौन से अनाज हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुए हैं? तो 3 प्रकार के अनाज देखने को मिलते हैं, गेहूं, जौ और चावल। गेहूं, जौ और चावल। इस पाठ के 6 प्रश्न और देखिए, कौन से जानवरों की हड्डियां हड़प्पा स्थलों से मिली हैं? भैंस, भेड़, बकरी, सुअर। ये 3 जानवर दुधारू पशु थे जो दूध के काम आते थे, और सुअर मांस के काम आता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस जानवर को अंकित किया गया है? तो वृषभ को। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी इनके ऊपर किस जानवर को अंकित किया गया है? वृषभ। इसको बैल बोलते हैं। अगला प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो में बस्ती को 2 भागों में बांटा गया था, तो उनके नाम क्या दिए थे? तो सबसे पहला नाम था दुर्ग, जो पश्चिम दिशा में था, और दूसरा था निचला शहर, जो पूर्व दिशा में था।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? तो 1:2:4, 1:2:4। 20वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, सड़कें और गलियां किस पद्धति पर आधारित थी? तो ग्रिड पद्धति पर। कौन सी पद्धति पर थी? ग्रिड पद्धति पर। और एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त महंगे और दुर्लभ लघु पात्रों को बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? जो हड़प्पा सभ्यता से जो पात्र मिले हैं महंगे और दुर्लभ, उनको बनाने में फेयोन्स का प्रयोग करते थे। फेयोन्स